हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टिंग in making the cylindrical tank which is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height। मीन्स एक सिलेंड्रिकल टैंक तैयार करना है बना करके स्टील का। तो सिलेंड्रिकल टैंक जिसका हाइट है, दिस इज हाइट 4.5 मीटर हाइट का सिलेंड्रिकल टैंक है एंड जिसका डायामीटर 4.2 मीटर है। मीन्स डायामीटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 4.2 मीटर। तो हमें तो जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, हमें रेडियस फाइंड करना होता है। तो रेडियस इक्वल्स टू 2.1 मीटर, मीन्स इसका हाफ हो जाता है डायमीटर का। यहाँ तक तो क्लियर होगा। हमको इस तरीके का स्टील से सिलेंड्रिकल फॉर्म में टैंक तैयार करना है स्टील का। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि आपको जो स्टील का तैयार करना है उसमें से जितना आप स्टील ले करके बैठो, मान लेते हैं कि इतना स्टील ले करके हम बैठ रहे हैं। अब इसका 1/12 पार्ट स्टील वेस्ट हो जाता है इस टाइप से टैंक बनाने में। मान लेते हैं हम कोई भी इतना एरिया का स्टील ले करके बैठ रहे हैं, इस एरिया का, जिसमें 12 पार्ट कर दिए। तो 1 पार्ट, इस 12 पार्ट में 1/12 ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना छोटा सा पार्ट, इतना वेस्ट हो गया। तो कितने से ये टैंक बन करके तैयार हुआ है? 11th पार्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट से बन करके ये तैयार हुआ है। तो ये जो 11 पार्ट से बन करके ये सिलेंडर तैयार हुआ है वो इसके किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये 11 पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा टोटल सरफेस एरिया को। टोटल सरफेस एरिया ही वो होता है जो पूरे हर तरफ से लगा हुआ होता है। जैसे ये ऐसे गोल सा आपका चारों तरफ स्टील की चादर लगी होगी सिलेंडर के फॉर्म में, तो ये 2πRH मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो गया इस टैंक का। और ऊपर जो ये राउंड सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर भी स्टील का चादर लगा होगा, दैट इज ये πr² सर्कल का एरिया, और प्लस ये एरिया मीन्स πr²। तो जितना भी हम ले करके स्टील ले करके बैठें वो हमारा एक्चुअल स्टील इसमें यूज करने में आएगा। एक्चुअल स्टील ले करके बैठे होंगे, उसमें से 1/12 पार्ट तो वेस्ट हो गया, मतलब 11/12 पार्ट जो बचा है वो इस एरिया के इक्वल होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हमको एक्चुअल स्टील क्या यूज हुआ है वो आपको फाइंड करना है। मीन्स हम यहाँ पर कितना लेकर के बैठे थे वो हमको फाइंड करना है। अगर हम सपोज कर लें कि x मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील लेकर के हम बनाने के लिए गए इस टाइप का सिलेंडर, तो उसमें से 1/12 पार्ट x का वेस्ट हो गया। तो 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया तो कितना बचा होगा? x माइनस x/12, और इसे डिवाइड बाई 1 करें तो 1 12 जा 12, तो 12x माइनस x मीन्स 11x/12 पार्ट इस एरिया का स्टील इसको बनाने में लगा होगा। मतलब 11x/12 इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक, यही हो जाएगा। तो समझने की बात यही थी इसमें। अब मैं इसे इरेज करके अच्छे से आपको लिख करके समझा देता हूँ। देन हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं पहले। लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 4.2 मीटर एंड 4.5 मीटर दोनों जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, रेडियस एंड हाइट, वो दोनों मीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील वेस्ट कितना हो गया? तो एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड इक्वल्स टू x माइनस 1/12 पार्ट ऑफ x। इतना स्टील वेस्ट हो गया। इतना स्टील वेस्ट हुआ है आफ्टर वेस्टिंग, जिससे तैयार होगा वो x माइनस 1/12 इंटू x होगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड नहीं, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक ऐसा लिखेंगे, यूज्ड टू मेक टैंक। हमने x मीटर स्क्वायर स्टील का एरिया का मैंने लेकर के बैठा। अब इस टाइप से बनाने के दौरान 1/12 पार्ट उसका वेस्ट हो गया, तो कितने से बना होगा? तो x माइनस 1/12 इंटू x से बना होगा ये टैंक। तो x माइनस 1/12 इंटू x मीन्स x माइनस x/12, और यहाँ पर 12 एलसीएम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 12 जा 12, इसीलिए 12 इंटू x 12x माइनस 12 1 जा, इसीलिए x 1 जा x।
तो ये हो गया 11x/12। इतना मीटर स्क्वायर से ये टैंक बनकर के तैयार हुआ है। ये हम लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब ये टैंक बनकर के तैयार हुआ है, मतलब इस टैंक में कितने एरिया पर स्टील लगा होगा। तो ये टॉप का एरिया यहाँ पर स्टील लगा होगा, बॉटम का एरिया यहाँ पर स्टील लगा होगा, और एक ये चारों तरफ से जो घूमा हुआ पोर्शन होगा, राउंडेड पोर्शन होगा ऊपर से नीचे तक, वहाँ भी स्टील लगा होगा। मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 11/12x मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको क्लियर होगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, और सिलेंड्रिकल टैंक है ये, तो इसका एरिया 2πr h प्लस r 2πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसे मैं शॉर्ट में 2πr h प्लस r ये भी लिख सकता हूँ, और ये है 11x/12 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने स्टील का एक्चुअली यूज हुआ है इस टैंक को बनाने में। तो 11x/12 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, इसीलिए r इज़ 2.1 मीटर, डायमीटर गिवन है 4.2, इसीलिए r 2.1 मीटर, इंटू h प्लस r, h इज़ 4.5 मीटर प्लस r अगेन 2.1 मीटर। सभी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 11x/12 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 मीटर इंटू 4.5 प्लस 2.1, ब्रैकेट है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, और 4.5 प्लस 2.1 को ऐड करके लिख लेंगे तो 6.6, 4 2 6 एंड पॉइंट के बाद 5 1 6, तो 6.6। तो दोनों तरफ मीटर मीटर, इसमें भी मीटर मीटर 2 बार आया है RHS में, और यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एंड 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यहाँ 2.1 था, इसीलिए 7.3 जा 21, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 11x/12, तो 11x इक्वल्स टू इधर साइड जो भी है 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.6, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.6 डिवाइड बाई, यहाँ 12 मल्टीप्लाई में, सॉरी 12 डिवाइड में है 11x के साथ, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, एंड 11x इक्वल्स टू ये हो गया। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 11 इधर x के साथ हटा देंगे, तो 11 उस साइड जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 डिवाइड में हो गया। तो x इक्वल्स टू दिस, आफ्टर दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू ये आ गया, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो अब x की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा आंसर होगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 48 इंटू 0.3 इंटू 6.6, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 48 3 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 मल्टीप्लाई 6.6। मैंने यहाँ पर 48 इंटू 0.3 किया है, तो 3 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब 14.4 को 6.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 14.4 को 6.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 144 को 66 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 2 26, 1 6 जा 6 2 8, 8 64 4 0 8 6 14 1 15 8 1 9, तो 9504 आया। x इक्वल्स टू 9504, और 9504 इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये जो 9504 आया है उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट, तो 95.04 ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू आंसर। तो x मैंने किसे सपोज किया था, x इज़ द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। इस टैंक को बनाने के लिए हम 95.04 मीटर स्क्वायर का स्टील का एरिया लेकर के बैठे होंगे, जिससे ये स्टील बन करके तैयार हुआ है। यह क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट था। इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों में से बहुतों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है। आई होप ये समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप
कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।